जंगल के दो सबसे बड़े शिकारी, एक शेर जिसे जंगल का राजा कहा जाता है और दूसरा बाघ जो अकेला चलता है, लेकिन जिस जगह कदम रख दे वहाँ सन्नाटा छा जाता है। दोनों की ताकत अलग, चाल अलग और सोच अलग, लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर ये दोनों टकरा जाए तो जीतेगा कौन? क्या अकेले चलने वाला टाइगर शेर को मात दे सकता है या फिर शेर अपनी रॉयल धौंस से टाइगर को भी पीछे छोड़ देगा? आज की इस वीडियो में हम दोनों को आमने सामने रखेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से जंगल का असली बादशाह कौन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेर एक सामाजिक जानवर है। वह अकेला नहीं रहता, उसका परिवार होता है जिसे प्राइड कहा जाता है। इस प्राइड में कई शेरनियां और आमतौर पर एक या दो नर शेर होते हैं। शेरनियां शिकार करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और शेर उस पूरे समूह की हिफाजत करता है। उसका काम है झुंड की सुरक्षा और इलाके पर नियंत्रण बनाए रखना। वहीं बाघ एक अकेला शिकारी है। उसका न कोई झुंड होता है न कोई साथ। वह खुद ही शिकार करता है, खुद ही आराम करता है और खुद ही अपने इलाके की रक्षा करता है। वो बिल्कुल अकेला जीवन जीता है। बात करें उनके शरीर की तो बाघ का शरीर आमतौर पर शेर से लंबा और भारी होता है। टाइगर का वजन 220 से 300 किलो तक हो सकता है और उसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक जा सकती है। वहीं शेर का वजन करीब 180 से 260 किलो तक हो सकता है। 220 किलो और लंबाई लगभग 8 से 10 फीट होती है। लेकिन शेर की एक चीज उसे सबसे अलग बनाती है, उसकी गर्दन के चारों ओर के घने बाल, जो देखने में उसे और भी शाही लुक देता है। ये बाल सिर्फ शो के लिए नहीं होते, ये लड़ाई में उसकी गर्दन को सुरक्षा भी देते हैं। अब बात करें ताकत की। टाइगर का बाइट फोर्स यानी जबड़े की पकड़ लगभग 1050 PSI होती है, जबकि शेर का 600 PSI। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों के बीच लड़ाई हो और टाइगर को शेर की गर्दन पर पकड़ बनाने का मौका मिल जाए तो टाइगर भारी पड़ सकता है। पंजों की बात करें तो टाइगर के पंजे 4 इंच तक लंबे होते हैं, वहीं शेर के करीब 1.5 इंच। पंजे सिर्फ लंबे ही नहीं होते, उनका इस्तेमाल भी बेहद रणनीतिक तरीके से किया जाता है। टाइगर की चाल चुपचाप होती है। वह अपने शिकार को दूर से देखता है, कई बार घंटों इंतजार करता है और सही वक्त आने पर बिना कोई आवाज किए हमला कर देता है। शेर की चाल थोड़ी अलग होती है। वो खुले मैदान में रहता है। उसकी मौजूदगी का ऐलान उसकी दहाड़ से होता है। उसकी आवाज 8 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। टाइगर की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक ही जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह कम खतरनाक है। टाइगर कम बोलता है, लेकिन जब वॉर करता है तो दोबारा मौका नहीं देता। अब आते हैं उनकी फुर्ती और स्टेमिना पर। शेर की दौड़ने की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स तक तेज दौड़ सकता है। टाइगर की स्पीड 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन वो थोड़ी लंबी दूरी तक स्पीड बनाए रख सकता है। अगर मुकाबला कुछ मिनट लंबा चला तो टाइगर का स्टेमिना उसे बढ़त दे सकता है। टाइगर बहुत अच्छा तैराक होता है। उसे पानी में रहना पसंद भी होता है और वो नदियां, तालाब आराम से पार कर सकता है। शेर जरूरत पड़ने पर तैर लेता है, लेकिन उसे पानी में रहना पसंद नहीं। यानी अगर कभी लड़ाई पानी के पास हो जाए तो टाइगर की स्थिति बेहतर होगी। अब बात करते हैं सोचने की ताकत की। बाघ को अक्सर ज्यादा समझदार माना जाता है। वो हर बार सोच समझ कर करता है। उसके हमले में धैर्य होता है, योजना होती है। वह शिकार से पहले अपने वातावरण को परखता है, हवा की दिशा समझता है और शिकार की चाल का विश्लेषण करता है। वहीं शेर ज्यादातर अपने प्राइड के भरोसे रहता है। वह खुद कम शिकार करता है। उसका रोल लीडरशिप और सुरक्षा का होता है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर शेर अकेला रह जाए तो उसकी ताकत और आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। वहीं टाइगर अकेले रहकर ही मजबूत हुआ होता है। उसका सारा जीवन अकेले बीता होता है और उसकी सारी आदतें भी इसी आधार पर बनी होती हैं। अब सवाल आता है, जब ताकत, चाल, सोच, फुर्ती और तैराकी की बात हो रही है और इनमें ज्यादातर मामलों में टाइगर आगे है, तो शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? इसका जवाब सीधा नहीं, थोड़ा गहरा है। शेर का असली रुतबा उसकी सामाजिकता में छिपा है। वह अकेला नहीं होता, वह एक परिवार का मुखिया होता है। उसका झुंड उसे ताकत देता है, उसका नेतृत्व उसे राजा बनाता है। उसकी दहाड़ में अकेले की आवाज नहीं होती, बल्कि एक पूरे समूह की चेतावनी होती है। टाइगर चाहे जितना भी ताकतवर हो, अपने लिए ही जीता है। उसकी लड़ाई खुद से होती है, उसके फैसले सिर्फ उसके लिए होते हैं। जबकि शेर अपनी प्राइड के लिए जीता है, उनके लिए लड़ता है, उनकी रक्षा करता है। यही फर्क है राजा और योद्धा में। योद्धा ताकतवर हो सकता है, लेकिन राजा वही होता है जो जिम्मेदारी उठाता है। इतिहास में भी शेर को ही ज्यादातर झंडों, मूर्तियों, प्रतीकों और कहानियों में जगह दी गई है। शायद इसलिए नहीं कि वो सबसे ताकतवर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो नेतृत्व करता है। वो डराता नहीं, दिशा दिखाता है। वो झुंड को संगठित करता है, नियम बनाता है और जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर सबसे पहले खड़ा होता है। तो अब आपने देखा, एक तरफ ताकत, तेजी, चालाकी और अकेले लड़ने की काबिलियत वाला टाइगर और दूसरी तरफ नेतृत्व, झुंड की रक्षा और पूरे समाज को साथ लेकर चलने वाला शेर। किसी एक को चुनना आसान नहीं है,
अगर बात हो एक दूसरे से भिड़ने की तो शायद टाइगर आगे निकल जाए, लेकिन अगर बात हो जंगल पर राज करने की तो शेर अब भी अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि असली बादशाह वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो सबको साथ लेकर चल सके। अब फैसला आपका है भाई, आपके लिए असली राजा कौन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताओ शेर या टाइगर, किसे आप असली जंगल का बादशाह मानते हो।